अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी सीरीज में आज मैं एक नई कहानी पढ़ूंगी और उसका तर्जुमा सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं एक एक सेंटेंस पढ़ती जाऊंगी और हर एक लफ्ज़ का तर्जुमा उर्दू में करूंगी। मुश्किल अल्फाज के माने ऊपर में लिख दूंगी और साथ ही साथ ग्रामर से जुड़ी बातें भी बताऊंगी। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। 3 सिली डॉग्स। 3 सिली डॉग्स। 3 बेवकूफ कुत्ते। 3 बेवकूफ कुत्ते। कहानी का उन्वान है 3 बेवकूफ कुत्ते। While scratching around for food, 3 hungry dogs reached the banks of a big lake. While scratching around, while मने जब के या जब के, स्क्रैचिंग अराउंड यानी ढूंढना। ढूंढना, ठीक है। फॉर फूड, खाना। फूड यानी खाना। 3 हंग्री डॉग्स यानी भूखे कुत्ते। रीच्ड यानी पहुंचे। द बैंक्स यानी किनारे। ऑफ अ के, बिग यानी बड़ा। लेक यानी झील। वाइल स्क्रैचिंग अराउंड फॉर फूड, जब खाना तलाश कर रहे थे। स्क्रैच अराउंड के माने होता है ढूंढना या तलाश करना और शिद्दत से ढूंढना। ऐसी चीज की तलाश करना जो बहुत कम मिलती है या फिर बहुत मुश्किल से मिलती है, तो उसको स्क्रैच अराउंड कहते हैं। वैसे तो लुक अराउंड के माने होता है ढूंढना, लेकिन जब कोई चीज शिद्दत से ढूंढते हैं तो उसे स्क्रैच अराउंड कहते हैं, ठीक है। वाइल स्क्रैचिंग अराउंड, जब ढूंढ रहे थे। फॉर फूड, खाना। 3 हंग्री डॉग्स, 3 भूखे कुत्ते। रीच्ड, पहुंचे। द बैंक्स, किनारे। ऑफ अ बिग लेक, झील, बड़े झील के किनारे। बैंक्स ऑफ अ बिग लेक यानी बड़े झील के किनारे। वन ऑफ देम सजेस्टेड, उनमें से एक ने तजवीज की या राय दी। लेट्स गो टू द विलेज अक्रॉस द लेक। उस 3 कुत्तों में से एक ने सलाह दी या मशवरा दी या राय दी या तजवीज की, जो भी, ठीक है, कि उसने कहा लेट्स गो टू द विलेज अक्रॉस द लेक। लेट्स, ये देखिए, ये लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पे लेट, एलिटिलेट, अस, ठीक है, ये 2 वर्ड है, उसको एक साथ लिखा गया है। लेट, यहाँ यू हटा करके कॉमा लगा दिया गया है और इसकी जगह एस, तो इसको शॉर्ट करके लिखा गया है। इसे लेट्स पढ़ेंगे, ठीक है, यानी आओ। इसके माने हैं आओ। लेट्स गो, आओ चलें, ठीक है, आओ चलें या आओ जाएं। टू द विलेज, कहाँ चलें? गांव। अक्रॉस द लेक, अक्रॉस यानी पार, ठीक है, अक्रॉस द लेक जो कि झील के पार है। आओ चलें, विलेज यानी गांव, अक्रॉस उस पार, द लेक झील के। आओ गांव चले जो कि झील के उस पार है। मे बी देयर वी विल फाइंड समथिंग टू सेटिस्फाई आवर हंगर, हो सकता है शायद देयर वी विल फाइंड, शायद हमें मिले वहां समथिंग, कुछ, टू सेटिस्फाई आवर हंगर, हमें भूख मिटाने के लिए कुछ मिले, या हो सकता है वहां कुछ मिले भूख मिटाने के लिए। मे बी यानी शायद, ठीक है, शायद या हो सकता है। देयर वहां, वी विल फाइंड हमें मिले, समथिंग यानी कुछ, टू सेटिस्फाई यानी मिटाना। सेटिस्फाई के माने होता है तशफी बख्शना, लेकिन यहाँ पे भूख मिटाने के सेंस में यूज किया गया है, मिटाना। आर हंगर यानी भूख। द अदर्स नॉडेड इन अग्रीमेंट। द अदर्स दूसरों ने, जो एक ने तजवीज की और जो बाकी 2 कुत्ते थे, उन लोगों ने हाँ में सर हिलाया, उसकी बात मानते हुए। इन अग्रीमेंट यानी मानते हुए, बात मानते हुए।
क्या किया, हाँ में सर हिलाया। नॉड के माने होता है सर हिलाना, NOD नॉड, नॉड यानी हाँ में सर हिलाना, ठीक है। और नॉडेड ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेम होगा, यानी सर हिलाया, हाँ में सर हिलाया। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रही हूँ, ये है कि टेंस मिस कर रही हूँ मैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था रीच्ड ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। जैसे कि तीन तरह के टेंस होते हैं, उसमें से एक होता है पास्ट, दूसरा प्रेजेंट, तीसरा है फ्यूचर। तो ये पास्ट टेंस है, और पास्ट का भी फिर वो 4 तरह का पास्ट टेंस होता है। तो उसमें एक टाइप है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, यानी पास्ट में कुछ हुआ उसके बारे में कहा गया। स्टोरी हमेशा चूंकि पास्ट टेंस में लिखी जाती है, तो यहाँ पे इसीलिए सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी पास्ट टेंस का यूज हुआ है। तो रीच यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, यानी पहुंचे। दूसरी जगह सजेस्टेड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि तजवीज की, राय दी, ठीक है। और इसका इसका भी फर्स्ट फॉर्म होगा रीच, REACH रीच, और इसका भी फर्स्ट फॉर्म होगा सजेस्ट, SUGGEST सजेस्ट, ठीक है। और अच्छा, ये देख लीजिए यहाँ पे विल जहाँ पे होगा वो फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। विल शैल ये फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है, यानी आगे आइंदा कोई काम होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में कोई काम होने वाला है। तो यहाँ पे चूंकि वो जो है डॉग जो सजेस्ट कर रहा था कि चलो झील के उस पार जो गांव है वहां चले, शायद वहां हमें कुछ मिले, तो मिले या मिलेगा, जो भी इस तरह से भी कहते हैं। तो वी विल फाइंड, यानी हम लोगों को कुछ मिलेगा। विल फाइंड, वी के साथ विल यूज हुआ है, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वहां चलो, शायद हम लोगों को वहां कुछ मिलेगा, इस तरह से। सेकेंड पैरा देख लेते हैं क्या है। दे हैड जस्ट कवर्ड हाफ द डिस्टेंस, दे हैड जस्ट कवर्ड, उन लोगों ने आधी दूरी तय की थी। अच्छा, ये हैड के साथ में जब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है, यानी पास्ट में कोई काम, ये स्टोरी तो पास्ट में बताई जा रही है, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले की बात है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का टेंस यूज हुआ है, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। दे यानी वो लोग, हैड जस्ट यानी अभी कवरी की थी, तय ही किया था, आधी दूरी ही तय की थी। दे हैड जस्ट कवर्ड, उन लोगों ने दे हैड जस्ट कवर्ड हाफ द डिस्टेंस, उन लोगों ने तय की थी हाफ द डिस्टेंस यानी आधी दूरी, ठीक है। ये हैड कवर्ड तो टेंस के लिए यूज हुआ है, यानी की थी, तय की थी, कवर्ड यानी तय, हैड कवर्ड यानी तय की थी या चले थे, जस्ट यानी अभी, हाफ द डिस्टेंस कितनी दूरी तय की थी, आधी दूरी तय की थी। हाफ यानी आधा, और द डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है। उन लोगों को जितना दूर जाना था तो उसके आधे तक अभी पहुंचे थे, ठीक है। तो व्हेन द सेकेंड डॉग सडनली एक्सक्लेम्ड, तो आधी दूर तक जाने के बाद क्या हुआ, व्हेन द सेकेंड डॉग, दूसरा डॉग जो था वो सडनली, अचानक, एक्सक्लेम्ड यानी खुशी के मारे चीख पड़ा। सडनली यानी अचानक चीख पड़ा। एक्सक्लेम्ड, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, यानी पास्ट में हुआ, क्या हुआ, वो चीख पड़ा। थर्ड, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा एक्सक्लेम, EXCLAIM एक्सक्लेम, और ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेम होगा, थर्ड और सेकंड फॉर्म दोनों सेम है। लुक सम बोन्स आर फ्लोटिंग देयर, लुक ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है, यानी उसने ऐसे यही सेंटेंस कहा था, लुक देखो, सम बोन्स कुछ हड्डियां, आर फ्लोटिंग यानी तैर रही है, देयर वहां, सम यानी कुछ, बोन्स यानी हड्डियां, आर फ्लोटिंग तैर रही हैं, देयर यानी वहां। तो ये देखिए ये कौन सा टेंस है, आर फ्लोटिंग, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। यहाँ पे आर होने से वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वॉज या वर होता तो वो पास्ट होता, आर है चूंकि इसलिए ये प्रेजेंट।
तो चूंकि उसके कहे हुए जुमले को उसी तरह से लिख दिया गया है, हूबहू उसी शक्ल में, और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है, तो यानी वो उस वक्त ये जुमला उसने कहा था प्रेजेंट सिचुएशन में, आर फ्लोटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आर लगेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, आर लगाकर या एम लगाकर फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना है, तो ये कंटिन्यूअस का टेंस हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, यानी तैर रही हैं। ठीक है, तैर रही हैं, आईएनजी लगाया गया है फ्लोट के साथ में, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, यानी उस टाइम में ये काम हो रहा था, जारी था। लुकिंग एट द माउथ वाटरिंग बोन्स द थ्री स्पीडीली स्वैम टू ग्रैब देम। लुकिंग एट द माउथ वाटरिंग बोन्स, देखकर, लुकिंग यानी देखकर, एट द माउथ वाटरिंग बोन्स यानी मजेदार हड्डियां, लजीज हड्डियां। माउथ वाटरिंग के माने हैं मजेदार या लजीज हड्डियां। और ये देखिए माउथ वाटरिंग, ठीक है, यानी मुंह में, जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाता है, इतना लजीज, इतना मजेदार, टेस्टी, जिसको देख करके मुंह में पानी आ जाता है, मुंह में पानी भर जाता है, तो उस सेंस में कहते हैं माउथ वाटरिंग। ठीक है, माउथ वाटरिंग बोन्स द थ्री स्पीडीली यानी तेजी से, जल्दी से, द थ्री यानी तीनों कुत्ते जल्दी से, स्वैम यानी तैरे, और इसका फर्स्ट फॉर्म होगा स्विम, SWIM, स्विम फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है स्वैम, और थर्ड फॉर्म होगा स्वम, SWUM। ठीक है, स्वम। टू ग्रैब देम, उसको पकड़ने के लिए, हड्डियों को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं। इवन दो द थ्री स्ट्रगल्ड हार्ड, अच्छा ये मैं कुछ मिस कर रही हूँ यहाँ पे, ये माउथ वाटरिंग बोन्स, ये जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये किसके बारे में बता रहा है, ये नॉन के बारे में बता रहा है, हड्डियों के बारे में, कि हड्डियां कैसी थी, लजीज थी, मजेदार थी, तो ये जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, ये जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी तो उसमें ये सारी चीज और भी अच्छे से क्लियर करूंगी, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, ये सब। इवन दो द थ्री स्ट्रगल्ड हार्ड, ठीक है, इवन दो द थ्री स्ट्रगल्ड हार्ड दे weren't able to make it to the bones। अच्छा, ये इवन दो कौन सा वर्ड है, ये कंजंक्शन का वर्ड है। कंजंक्शन देखिए दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन, ये भी एक तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो कंजंक्शन कहते हैं इसे, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जैसे कि बट, एंड, और, ये सब कंजंक्शन है। तो इवन दो भी कंजंक्शन है, और इसके माने हैं, इसके लफ्जी माने हैं, इवन दो यानी गरचे द थ्री यानी तीनों कुत्ते, स्ट्रगल्ड हार्ड शदीद मेहनत की, सख्त जद्दोजहद की, हार्ड यानी सख्त और स्ट्रगल यानी जद्दोजहद की, यहाँ स्ट्रगल्ड है यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, स्ट्रगल्ड जद्दोजहद की, सख्त जद्दोजहद की। दे वर्न्ट एबल नहीं सके, वो लोग नहीं सके, टू मेक इट यानी उसको हासिल करने की, टू मेक इट टू द बोन यानी वो तैर रहे थे, तैरने के लिए तो पानी में उतरे, लेकिन वो तैर कर हड्डियों को पकड़ नहीं सके, हड्डियों तक नहीं पहुंच सके, तो उस सेंस में यहाँ पे टू मेक का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वर्न्ट है, तो मैं समझा दूं, ये WERE वर और ये नॉट, दो वर्ड है। ठीक है, तो WERE और N लिखकर O को उड़ा दिया गया है, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफे लिखकर T, तो ये वर नॉट दो वर्ड है, इसको एक करके लिखा गया है, और इसको वांट पढ़ेंगे, वांट। ठीक है, वांट एबल यानी सके, टू मेक इट, मेक को यहाँ पे किस सेंस में यूज किया गया है, तैरने के सेंस में यूज किया गया है। अब जैसे हम अगर बोलते हैं कि आई कुडंट गो देयर, तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आई कुडंट मेक इट। ठीक है, आई कुडंट गो देयर यानी, या फिर आई कुडंट मेक इट, दोनों तरह से बोल सकते हैं। ये स्टाइल है, स्टाइल ऑफ इंग्लिश है, ये इस तरह से कहा जाता है।
दे weren't able to make it to the bones. वो तैरकर हड्डियों तक नहीं पहुंच सके. इसके माने है, इससे यही सेंस लिया जाएगा. Disappointed, they returned back. Disappointed, they returned back to the shore. मायूस होकर दे रिटर्न बैक, वापस आ गए. ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. देखिए इसमें RETURN, रिटर्न के माने वापस आना, और रिटर्न्ड यानी वापस आ गए. टू द शोर, शोर यानी किनारे. दे डिस्कस्ड, उन लोगों ने चर्चा किया. ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. दे डिस्कस्ड, चर्चा किया, और इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा DISCUSS, डिस्कस. और ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेम होगा, चर्चा किया. द बोन्स आर अनरीचेबल, व्हाट शैल वी डू. वो लोग आपस में कहने लगे, यही सेंटेंस कहा था उन लोगों ने. द बोन्स आर अनरीचेबल, हड्डियों तक नहीं पहुंचा जा सकता. अनरीचेबल के माने हैं कि उस तक नहीं पहुंचा जा सकता. द बोन्स आर अनरीचेबल. अनरीचेबल यानी नहीं पहुंचा जा सकता. What shall we do? हम लोग क्या करेंगे. Just then the third one said with twinkle in his eyes. तभी the third one तीसरा कुत्ता said, कहा. से इसका फर्स्ट फॉर्म है, और said सेकेंड और थर्ड फॉर्म है. with twinkle in his eyes, चमक, twinkle यानी चमक. उसकी आंखों में चमक के साथ उसने कहा, यानी खुश होकर. उसने ये सेंटेंस कहा था, What if we consume water of the lake? अगर ये कैसा रहेगा कि हम लोग लेक का पानी पी जाएं. वो कहता है, ठीक है. What if we consume के लफ्जी माने खर्च करना या इस्तेमाल करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पीने के सेंस में यूज किया गया है. What if यानी कैसा होगा, के what if के माने हैं कैसा होगा. we consume हम लोग पी जाए, वाटर पानी, ऑफ द लेक झील का, और इसके माने लिख देते हैं इस्तेमाल करना. when the water level reduces till our stomach, we shall easily walk and lay hands on the bones. अच्छा यहाँ देख लेते हैं. when the water level reduces, जब पानी की सतह कम होती है. when the water level यानी पानी की सतह, ठीक है. जब पानी की सतह कम होती है, reduces यानी कम होती है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ में वर्ब सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो उसके वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाया जाता है, ठीक है. तो मैं जब ग्रामर पढ़ाऊंगी तो उसमें पर्सन पढ़ाऊंगी तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन 3 तरह के पर्सन होते हैं, और कौन सा थर्ड पर्सन है ये भी बताऊंगी, और उसके साथ में एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में. ये मैं सब क्लियर कर दूंगी, डिटेल में पढ़ाऊंगी. When the water level reduces, जब पानी की सतह कम होती है, till our stomach, हमारे पेट तक, we shall easily walk, हम लोग आसानी से चल सकेंगे. we shall ये भी देखिए फ्यूचर का टेंस है. shall या will होने से वो फ्यूचर में होता है, यानी कि होने वाला है, आइंदा दौर में होगा. we shall easily walk, तो हम लोग आसानी से चल सकेंगे. easily यानी आसानी से, वॉक चल सकेंगे या चलेंगे. एंड ले हैंड्स ऑन द बोन्स. अच्छा, ले हैंड्स ऑन ये एक फ्रेज है जिसके माने हैं पकड़ना, ठीक है. तो वी शैल इजीली वॉक, हम लोग चल सकेंगे और हड्डियों को पकड़ सकेंगे, ठीक है. इसके माने पकड़ना. द अदर टू वर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द आइडिया. वो बाकी जो दो कुत्ते जो सुन रहे थे उसकी बात, तीसरे कुत्ते की बात, वो इसको सुन के बहुत मुतासिर हुए. इस आइडिया को, इस तरकीब को सुन के बहुत
मुतासिर हुए, हाईली इम्प्रेस्ड, हाईली यानी बहुत ज्यादा, और इम्प्रेस्ड यानी मुतासिर होना, हुए बाय द आइडिया यानी तरकीब, ये तरकीब सुन के बहुत मुतासिर हुए। सो द 3 dogs स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द लेक, इसीलिए क्या हुआ फिर, तीनों कुत्तों ने शुरू कर दिया, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया, ड्रिंकिंग यानी पीना, क्या पीना, वाटर पानी, ऑफ द लेक यानी झील का। तो तीनों कुत्ते ने पानी पीना शुरू कर दिया, देखिए कितना बड़ा बेवकूफ है। सून, जल्द ही देयर बेली साइज स्टार्टेड एक्सपैंडिंग अनकंट्रोलेबली, जल्द ही देयर बेली साइज, उन लोगों के पेट का साइज, बेली यानी पेट और साइज यानी कामत या फिर नाप या हजम, ठीक है, हजम जो है पेट, स्टार्टेड एक्सपैंडिंग यानी शुरू कर दिया, क्या करना, एक्सपैंडिंग यानी फैलना, फैलना शुरू कर दिया, अनकंट्रोलेबली यानी बेकाबू, इतना पानी पी गया कि उन लोगों का पेट फूल गया, और इतना ज्यादा फूल गया बेकाबू तौर पर। बट द डिस्परेशन टू गेट द बोन्स वॉज सो इमेंस दैट द डॉग्स डिड नॉट स्टॉप, लेकिन द डिस्परेशन यानी बेचैनी और बेताबी, या फिर बेचैनी, हड्डियों को हासिल करने की बेचैनी इतनी ज्यादा थी, बेताबी इतनी ज्यादा थी कि वो लोग ये भी नहीं देख रहे हैं कि हम लोगों का पेट पानी पीने की वजह से कितना ज्यादा फूल रहा है, ठीक है। टू गेट द बोन्स वॉज सो इमेंस, इमेंस यानी ज्यादा, बट द डिस्परेशन टू गेट यानी पाने की, बोन्स यानी हड्डियां, हड्डियों को पाने की बेचैनी और बेताबी वॉज थी सो इमेंस इतनी ज्यादा, दैट के द डॉग्स कुत्तों ने डिड नॉट स्टॉप, ये वो कुत्ते रुके नहीं, डिड नॉट स्टॉप यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव टेंस है, ठीक है, नेगेटिव। अगर ये स्टॉप्ड होता, दे स्टॉप्ड, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता, और ये चूंकि नॉट इस्तेमाल हो गया है यहाँ पे, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव के साथ में मैंने पिछले भी क्लास में कहा था कि डिड लगाकर नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, तो वो नेगेटिव बन जाएगा। तो डिड नॉट स्टॉप, वो रुके नहीं। आई स्टेज रीच्ड व्हेन द सिली डॉग्स couldn't hold their own weight and collapsed. आई स्टेज एक ऐसा मरहला आया जहां द सिली डॉग्स बेवकूफ कुत्ते could not hold यानी पकड़ नहीं सके their own weight, अपने ही वेट को जो है, अपने ही वजन को नहीं संभाल सके, and collapsed और फट गया। could not यहाँ पे देखिए, could एक अलग वर्ड है और नॉट अलग वर्ड है, तो नॉट का वो हटाकर यहाँ अपोस्ट्रोफे लगा दिया गया है और दोनों को मिलाकर लिख दिया गया है, तो ये इसको couldn't पढ़ेंगे, couldn't, ठीक है। couldn't hold यानी संभालना, their own weight यानी उनकी खुद की वजन, इतना ज्यादा पानी पी लिया कि भारी हो गया और पेट फूल गया, बेतहाशा तौर पे पेट फूल गया और संभाल नहीं पाया, और क्या हुआ, एंड कोलैप्स्ड, फट गया। कोलैप्स के माने गिरना भी होता है, गिरना, लेकिन यहाँ पे फटना के सेंस में यूज किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी, और इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, और कुछ कमेंट्स में पूछना है, डाउट्स है तो कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और जवाब देती हूँ। शुक्रिया।